नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ देहरादून हरिद्वार हाईवे NH7 पर और आपको लेकर जा रही हूँ एक और पौराणिक सिद्धपीठ लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में। आपको याद दिला दूँ कि पिछली बार मैं आपको लेकर गई थी कालू सिद्ध मंदिर और तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह है भगवान विष्णु ने भगवान दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया और कालांतर में धर्म एवं जन कल्याण की स्थापना हेतु 84 शिष्यों को सिद्धि प्रदान की। इन 84 शिष्यों के द्वारा 84 अलग अलग स्थानों पर धर्म स्थापना हेतु 84 सिद्ध पीठों की स्थापना की गई, जिनमें से 4 अकेले देहरादून शहर में स्थित हैं। और ये 4 सिद्ध पीठ हैं कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध और माणु सिद्ध। कहा जाता है कि ये चारों सिद्ध देहरादून शहर से 15 किलोमीटर के दायरे में और 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि चारों सिद्धों का एक ही दिन व्रत पूजन एवं दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने अभी तक कालू सिद्ध मंदिर की विजिट मेरी नहीं देखी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप लिंक पर क्लिक करके कालू सिद्ध मंदिर की विजिट का वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की। जैसा कि आपने अभी देखा, हाईवे से मैं अंदर चक रोड की तरफ मुड़ गई हूँ जंगल की ओर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी लोकेलिटी की। तो ये मंदिर लच्छीवाला रेंज यानी लच्छीवाला के जंगलों में साल के पेड़ों के बीच स्थित है। रेलवे स्टेशन से करीब 9.5 किलोमीटर, घंटाघर से करीब 10.5 किलोमीटर, ISBT से करीब 13-14 किलोमीटर और एयरपोर्ट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से करीब 24-25 किलोमीटर दूर स्थित है। बात करती हूँ कि कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो अगर एयरपोर्ट से आपको आना है तो आप जॉलीग्रांट से बस, टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं और आपको जॉलीग्रांट से मंदिर तक पहुँचने में 30 से 35 मिनट लगेंगे। अगर आपको रेलवे स्टेशन से आना है तो देहरादून रेलवे स्टेशन से भारत के सभी शहरों से देहरादून रेलवे स्टेशन कनेक्टेड है। तो आप किसी भी शहर से आसानी से देहरादून शहर पहुंच करके स्टेशन के बाहर से टैक्सी, कैब, बस या 3 व्हीलर ले सकते हैं और इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इजी अप्रोचेबल मंदिर है। बजाय कालू सिद्ध मंदिर के, कालू सिद्ध मंदिर में आपको अपनी ही गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा या पर्टिकुलरली आपको गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप पब्लिक कन्वेंस से भी आराम से जा सकते हैं क्योंकि ये हाईवे के नज़दीक स्थित है। और अगर आपको ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल से आना है तो ISBT से इसका डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। और जो देहरादून ISBT है वो भी सभी राज्यों से भली प्रकार से कनेक्टेड है। तो आप इजीली ISBT पहुंचकर ISBT से आराम से टैक्सी, कैब या बस बुक कर सकते हैं या 3 व्हीलर ले सकते हैं। और आप अगर पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो आप उतरेंगे हाईवे पर हर्रावाला में। और हर्रावाला से ये जो इस वक्त मैं चल रही हूँ ये चक रोड कनेक्टेड रोड है, मंदिर को हर हाईवे से जोड़ने वाली रोड है। और इसका डिस्टेंस हाईवे से करीब 1 किलोमीटर है और ये पक्की सड़क है। और अंदर आकर के आप देख सकते हैं जंगल में इनफ स्पेस है, बहुत आराम से आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्किंग करने के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड भी पक्की है। और यहाँ हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है भक्तों की दर्शन हेतु। तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, हालांकि आसपास जंगल है और यहाँ पर बंदर भी हैं। लेकिन बंदरों से भी बहुत ज़्यादा बंदर ज़्यादा उत्पाती नहीं है, आपको परेशान नहीं करेंगे। और भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे। वैसे हाईवे के हर्रावाला से मंदिर तक 1 किलोमीटर आप जंगल ट्रैक का भी यहाँ पर आनंद लेते हुए मंदिर पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिए विख्यात है। तो लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में भी धार्मिक मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के उपरांत ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम के अनुज भगवान लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। और कहा जाता है कि ये मंदिर ठीक उसी स्थल पर बना है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय के
84 शिष्यों में से एक बाबा लक्ष्मण सिंह के नाम पर इस मंदिर का नाम लक्ष्मण सिद्ध रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इसी स्थान पर समाधि ली थी। आप देख सकते हैं कि हाईवे से मंदिर तक जाने का रास्ता कितना सुंदर है। मंदिर साल के पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर ही नहीं, इवन रास्ते के दोनों तरफ भी साल के पेड़ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मंदिर में भी भक्तों की अपार भीड़ के बावजूद अपार शांति का आभास होता है। रविवार के दिन यहाँ पर विशेष रूप से भीड़ रहती है। इस मंदिर के भगवान शिव मुख्य देवता हैं और मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर एक दूध का कुआं भी स्थित है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को प्यास लगी और उन्होंने प्यास बुझाने के लिए तीर चलाया तो वहां पर कुआं बना जिससे दूध निकलता था। और ये सामने आप उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें नियरेस्ट प्लेस टपकेश्वर, ओवरस्केप, संतला देवी, सहस्त्रधारा और सुरकंडा देवी का भी उल्लेख है। ये स्थान पास हैं। यहाँ अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इन 5 जगहों का भी आप साथ साथ विजिट कर सकते हैं, जो कि इससे बड़े नज़दीक स्थित हैं। और इस साइड इसी बोर्ड पर इस साइड लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का छोटा सा इतिहास लिखा गया है। ये उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर अंकित कराया गया है। और इसमें अंकित किया गया है कि किस प्रकार त्रेता युग में त्रिदेवों ने महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी सती अनसुया के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, और किस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने धर्म स्थापना के लिए 84 शिष्यों को सिद्धि प्रदान की और उन 84 शिष्यों के द्वारा देश के अलग अलग स्थानों पर 84 स्थलों पर सिद्ध पीठों की स्थापना की। और उन 84 सिद्ध पीठों में से 4 सिद्ध पीठ देहरादून में स्थित हैं, जिनमें से लक्ष्मण सिद्ध भी एक सिद्ध पीठ है। यही कहानी इस नोटिस बोर्ड पर अंकित की गई है और ये कहानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अंकित की गई है। तो अगर हमारे कोई विदेशी दर्शक भी इसे पढ़ना चाहें तो बहुत आसानी से इसे पढ़ करके इसका एक छोटा सा इतिहास समझ सकते हैं। मंदिर साल भर खुला रहता है, अतः आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर दर्शन के बाद आप जंगल में भी आसपास घूम सकते हैं और प्राकृतिक ध्वनियों का आनंद ले सकते हैं। मंदिर के पास कुछ दुकानें भी हैं। मंदिर में प्रत्येक रविवार को भंडारा होता है, जहाँ पर प्रसाद के रूप में भोजन परोसा जाता है। आप भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आसपास दुकानें भी हैं, लेकिन यदि आप भंडारे के प्रसाद के अलावा खाने के लिए कुछ और तलाश रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर हाईवे पर वापस जाएं और आपको नज़दीक में ही पंजाबी, साउथ इंडियन, जंक फूड आदि के बहुत अच्छे अच्छे रेस्तरां मिल जाएंगे। तपस्या स्थल पर प्राचीन काल से निरंतर अखंड धूनी जल रही है। इस अखंड धूनी में कभी मुंह से फूंक नहीं मारी जाती है और धूनी की राख को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। कालू सिद्ध मंदिर की तरह इस मंदिर में भी गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके अलावा घी और दही की भेंट भी चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। यहाँ पर हिंदी बोर्ड में लिखा है, तप की परीक्षा लेने हेतु त्रिदेव पृथ्वी लोक आए तो माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने माता के गर्भ से ही एक ही बालक के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। भगवान दत्तात्रेय द्वारा जन कल्याण हेतु 84 शिष्य बनाए। यही वर्तमान में 84 सिद्ध पीठों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। मान्यता है कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने हेतु लक्ष्मण जी यानी भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिनके नाम पर ही ये लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सच्चे मन से मांगी हर इच्छा पूर्ण होती है, जिस कारण यह स्थान सभी भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ प्रत्येक रविवार को मेला होता है तथा प्रत्येक वर्ष यहाँ अप्रैल माह के अंतिम रविवार को मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से व्यक्ति भगवान के दर्शन हेतु यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से इस मंदिर की खास बातें हैं। यहाँ पर मौजूद प्राचीन शिवलिंग, मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित दूध का कुआं
और तपस्या स्थल पर प्राचीन काल से निरंतर जल रही अखंड धूनी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी दूर तक तो मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि यहाँ तक परमिशन थी। तो हालांकि किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैंने खुद ही गरिमा का ध्यान रखते हुए बहुत अंदर तक शूट नहीं किया। जहाँ तक मुझे शूट करने में सहायता मिली वहाँ तक वीडियो शूट की है। और यहाँ पर मन्नत के लिए धागे बांधे गए हैं और सभी लोग यहाँ पर धागे बांधते हैं। और इधर सामने हवन कुंड है और यहाँ पर धूप जलाने के लिए हवन करा रहे हैं। पंडित जी हवन कर रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ ये हवन कुंड है, हवन कुंड के ठीक पीछे की तरफ ये धूप जलाने के लिए, जहाँ पर आरती पूजन और जल चढ़ाने के उपरांत भक्त लोग सब एक ही जगह धूप जलाते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में दूसरी तरफ भंडारे का आयोजन होता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लाइन से बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं भंडारे के प्रसाद का। तो अभी क्योंकि भोग नहीं लगा है तो इसलिए प्रसाद बटना शुरू नहीं हुआ है। और अब एक बार मंदिर के बाहर से भी आपको विजिट करा दूं। देखिए लाइन देखकर समझ गए होंगे कि कितने भक्त यहाँ पर डेली आते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की विजिट। मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।